अभी जो है सरकार के द्वारा एक बड़ी अपडेट यहाँ पे निकल के आ रही है। बिहार के अलग अलग बैंकों में लगभग जो 2600 करोड़ रुपए हैं ना यहाँ पे पड़े हुए हैं और इसका जो है कोई आता पता नहीं है कि इसका क्लेम करने वाला कौन है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि बहुत सारे अलग अलग जो बैंक हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग जो अकाउंट होल्डर हैं जिनका जो है अकाउंट यहाँ पे इनएक्टिव पड़ा हुआ है और उसमें जो पैसा है ना वो क्लेम करने वाला भी कोई नहीं है। एक्चुअल में कई बार क्या होता है कि हमारे घर के भी किसी परिवार के सदस्य का जो अकाउंट है वो इनएक्टिव है, जिसमें कुछ ना कुछ पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि आखिर वो कहाँ पे इनएक्टिव है, कौन से बैंक में है, तो उसको हम क्लेम कर पाएं। तो अभी इसको लेकर जो है पोर्टल भी शुरू किया गया है। बहुत पहले ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पोर्टल शुरू किया गया है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से अपना जो भी अनक्लेम्ड अकाउंट है उसको चेक कर सकते हैं कि आपका किसी घर का सदस्य का या फिर आपका खुद का खाता कहीं इनएक्टिव तो नहीं पड़ा हुआ है, जिसमें बहुत सारे पैसे भी हो सकते हैं। क्योंकि बिहार के अलग अलग बैंकों में देखेंगे तो 26 करोड़ रुपए यहाँ पे पड़े हुए हैं। तो समझिए कि बहुत सारे ऐसे अकाउंट होल्डर हैं जिनका पैसा जो है अभी अकाउंट में पड़े हुए हैं, लेकिन उसकी क्लेम करने वाला कोई नहीं है जिसके माध्यम से अनक्लेम्ड जो भी डिपॉजिट है आपके, मान लीजिए पूर्वज के नाम से जो भी पैसा जमा है उसको चेक कर सकते हैं और उसको क्लेम भी कर सकते हैं। आगे बताएंगे कैसे जो है अनक्लेम जो डिपॉजिट है उसको चेक करना है, लेकिन उससे पहले समझिए कि क्या कुछ अपडेट है और कितने पैसे जो है लोगों का बैंक में फंसा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास जो एक ऑफिशियल यहाँ पे पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि केवल बिहार के देखेंगे 2600 करोड़ जो मतलब रुपया है ना वो बैंक में अनक्लेमेंट के रूप में है। जैसे कि मान लीजिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इसको क्लेम ही नहीं कर रहे हैं। 2600 करोड़ रुपया कम नहीं होता है, इन बातों को ध्यान रखेंगे, जो कि अलग अलग बैंकों में हो सकता है। देखिए बताया गया है कि 10 साल से नहीं हुआ लेन देन, अब खाता धारकों को मिलेगी नोटिस। मतलब कि बहुत सारे अकाउंट होल्डर ऐसे हैं जो कि 10 साल से उस अकाउंट में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं किए हुए हैं और कहीं ना कहीं वो पैसा जो है ऐसे ही पड़ा हुआ है बैंक के पास। देखिए बताया गया है कि देश के सार्वजनिक व निजी बैंकों में करीब 67,000 यहाँ पे 4 करोड़ देखेंगे 67,004 करोड़ रुपए निष्क्रिय खाते में अनक्लेमेड डिपॉजिट में जमा है, जिन्हें अब तक कोई भी ग्राहक, नॉमिनी या फिर किसी कानूनी वारिस क्लेम नहीं कर पाया है। वही बिहार की जो अलग अलग बैंक की शाखा है उसमें बताया गया है कि लगभग 2600 करोड़ यहाँ पे रुपये निष्क्रिय खाते में जमा है, जिसका 10 वर्षों से कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है और इन खातों पर अब तक किसी भी खाता धारक या अन्य उनके वारिस ने दावा भी नहीं किया हुआ है। ऐसे खाता धारकों व जमा राशि को सही दावेदार तक पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश यहाँ पे जारी किए हुए हैं। देश भर में इस राशि में सबसे जो ज्यादा यहाँ पे देखेंगे पैसा है वो स्टेट बैंक का है, जिसमें लगभग 19,329 करोड़ रुपए यहाँ पे बिना दावे के पड़े हुए हैं। इसके बाद पीएनबी बैंक में देखेंगे 6,910 यहाँ पे करोड़ रुपए पड़े हुए हैं और केनरा बैंक में जो है 6,278 यहाँ पे करोड़ जो है अनक्लेमेंड यहाँ पे डिपॉजिट पड़े हुए हैं। प्राइवेट बैंकों में करोड़ रुपए का पैसा वर्षों से छुआ भी नहीं गया है। तो ऐसे देखेंगे लगभग बताया गया है कि केवल जो है बिहार में 2600 करोड़, लेकिन पूरे यहाँ पे भारत में देखेंगे तो 6704 करोड़ रुपए यहाँ पे अनक्लेमेंट डिपॉजिट के अंतर्गत पड़ा हुआ है। ठीक है, बताया गया है कि कहाँ चला जाता है पैसा। देखिए बताया गया है कि बैंक अधिकारियों ने बताया कि अगर किसी बचत खाते, चालू खाते या फिर किसी जो फिक्स डिपॉजिट में 10 साल तक कोई लेन देन नहीं होता है तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार खाते की रकम शिक्षा व जागरूकता कोष में ट्रांसफर कर दी जाती है, जिससे रिजर्व बैंक मैनेज करता है। लेकिन गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर यह नियम लागू नहीं होता है। बैंकों को हर साल उन खातों की समीक्षा करनी होगी जिनमें 1 साल से कोई लेन देन नहीं हुआ है। साथ ही खाताधारकों को लिखित सूचना भेजनी होगी। अगर खाताधारक जवाब देते हैं तो उसका खाता 1 साल और सक्रिय माना जाएगा और उनका जो भी अनक्लेमेंट अमाउंट है उनके डॉक्यूमेंट को लेकर जो है वेरीफाई करके उनको दिया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि हमारे भी घर के कोई पूर्वज हैं या फिर कोई है जिनका निष्क्रिय खाता में पैसा पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे बताया गया है कि ऐसे आप खोज सकते हैं अपना पैसा। अगर आप भी सोच रहे हैं कि कहीं आपका या फिर आपके परिवार का कोई पैसा ये मतलब अनक्लेमेंट में तो नहीं पड़ा हुआ है या फिर निष्क्रिय खाता में तो नहीं पड़ा हुआ है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च की गई है, जिसके माध्यम से बड़ी आसानी से आप अपना नाम, जन्म तिथि और अन्य जानकारी डालकर चेक कर सकते हैं कि आपके नाम पर या फिर आपके जो भी पूर्वज के नाम पे कहीं इनएक्टिव खाता में जो है पैसा तो जमा नहीं है। 1 जुलाई 2025 तक लगभग 8.6 लाख से ज्यादा लोगों ने इस पोर्टल का इस्तेमाल करके अपना पैसा को ढूंढा हुआ है। तो अभी यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ढूंढने के लिए देखिए ये वाला पोर्टल पे आपको आना होगा, जिसका लिंक हमने नीचे दे दिया हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है पोर्टल को डिजाइन किया गया है, जहाँ पे जो भी आपका अनक्लेमेंट डिपॉजिट है उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे आपको जो है रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे रजिस्टर का बटन मिलेगा, जिसपे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डालेंगे, अपना जो प्रथम नेम है यहाँ पे लिखेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे एक पासवर्ड आपको डालना होगा। पासवर्ड जैसे कि मान लीजिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे ले लेता है, लेकिन आप चाहें तो जैसे कि
मान लीजिए यहाँ पे डेमो और @1234 इस तरह से अपना जो पासवर्ड है दे सकते हैं इस फॉर्मेट में, ठीक है। और इसी पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म करेंगे। यहाँ पे जिस तरह से कैप्चा लिखा हुआ है कैप्चा को यहाँ पे इंटर करेंगे और इसको आपको एग्री करना होगा कंसेंट को, और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपने जो भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पे एक OTP सेंड किया गया है, OTP को यहाँ पे डालेंगे, रजिस्टर के बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन है ना सक्सेसफुल कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपको लॉगिन करना है, तो जो भी अपने मोबाइल नंबर दिया था रजिस्ट्रेशन करते समय उसको यहाँ पे डालेंगे, जो आपने पासवर्ड सेट किया था उस पासवर्ड को डालेंगे, इस कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे, नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे, फिर से आपके नंबर पे एक OTP सेंड किया गया है, OTP को डालेंगे, लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। अगर आपका खाता जो है इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल का सिलेक्शन करके खोजना होगा, लेकिन कई सारे जो है कंपनी वाले जो नॉन इंडिविजुअल खाता है, किसी कंपनी का खाता खोजना चाहते हैं तो वो भी आप खोज सकते हैं। तो अगर आपका व्यक्तिगत खाता है तो इंडिविजुअल का ही सिलेक्शन करेंगे। यहाँ पे जो भी अकाउंट होल्डर हैं जिनकी जानकारी आप ढूंढना चाहते हैं उनका यहाँ पे आपको नेम लिखना होगा। हो सकता है कि ज्वाइंट अगर होल्डर होंगे तो ज्वाइंट भी यहाँ पे आप नेम जो है लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो है बैंक का सिलेक्शन आपको करना होगा। आप चाहें तो ऑल बैंक को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर पर्टिकुलर किसी बैंक को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से टिक कर सकते हैं। यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट को जानकारी आपको देकर जो है सर्च करना होगा, जिसमें पैन कार्ड है उनका तो पैन कार्ड यहाँ पे डाल सकते हैं, वोटर ID कार्ड है तो वोटर ID कार्ड डाल सकते हैं, ड्राइवर लाइसेंस है तो ड्राइवर लाइसेंस, नहीं तो पासपोर्ट नंबर। इसमें से कोई डॉक्यूमेंट उनका नहीं है या फिर आपको पता नहीं है तो सिंपल से यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है ना इसका भी सिलेक्शन करके आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसको फिल करेंगे। अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मान लीजिए अपना एड्रेस वगैरह देना चाहते हैं तो एड्रेस भी यहाँ पे देकर स्टेट का सिलेक्शन करके सर्च कर सकते हैं। तो ये जानकारी आपको फिल करना होगा, उसके बाद ही आपका जो अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट है ना उसको आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एक जानकारी आपको जरूर डाल देना है और उसके बाद सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे तो जिस भी नाम से आपने सर्च किया हुआ है जो डिटेल्स यहाँ पे मैच करेगा तो उन सभी नेम से जो है यहाँ पे जानकारी आपको देखेंगे लिस्टेड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारा लिस्ट है, इसमें से आपको चेक करना है कि आपका नाम कौन सा है, ठीक है, जिसकी जानकारी आपको ढूंढना चाहते हैं। पूरा देखेंगे तो यहाँ पे एड्रेस भी आपको देखने को मिल जाएगा और UDRN नंबर भी आपको देखने को मिला, ठीक है, और बैंक भी आपको देखने को मिल जाएगा कौन से बैंक में अनक्लेम्ड जो डिपॉजिट है ना वो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसमें से नेम आपको ढूंढ लेना है, लगता है कि हाँ ये वाला मेरा नेम है, और पूरा एड्रेस वेरीफाई करने के बाद यहाँ पे UDRN के सामने देखेंगे तो एक्सपोर्ट PDF का एक बटन देखने को मिलेगा जिसपे आपको क्लिक करना। अब क्लिक करेंगे एक PDF डाउनलोड होगा जिसको यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पे पूरा आपका डिटेल्स देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पे कौन से बैंक में और कौन से ब्रांच में आपका जो अनक्लेम्ड डिपॉजिट है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो UDRN नंबर मिलेगा, तो इसके माध्यम से आप सीधे चाहें तो ब्रांच में जाकर पता कर सकते हैं या फिर यहाँ पे क्लिक हियर का बटन आपको देखने को मिलेगा जिसका प्रोसेस आप देख सकते हैं। तो इस पे क्लिक करेंगे तो आपके जो भी बैंक है वहाँ पे इसको रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि आपका जो भी अनक्लेम्ड डिपॉजिट है पा सकते हैं, मतलब कि प्रोसेस इसका क्या रहने वाला है। यहाँ पे देखेंगे तो फॉर्मेट भी आपको देखने को मिलेगा जिसको भर के आपको जमा करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे, सारे जो है डॉक्यूमेंट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए। आपको सिंपल सा करना क्या है कि जो भी आपको UDRN नंबर मिला हुआ है उसको प्रिंट करके अपने जो भी ब्रांच है, जो ब्रांच यहाँ पे आपको सर्च कराए जा रहे हैं, देखिए ये वाला जो ब्रांच है यहाँ पे जाकर आपको क्लेम का प्रोसेस डाल देना है। जैसे कि आपने देखा है कि मैंने आपको बताया किस तरह से जो भी अनक्लेम्ड अकाउंट है उसको चेक कर सकते हैं कि आपके घर में या फिर आपका खुद किसी बैंक में जो इनएक्टिव खाता है उसमें पैसे तो नहीं पड़े हुए हैं, तो बड़ी आसानी से चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आपका मन में कोई भी सवाल होगा इस वीडियो से रिलेटेड हमें जरूर बताइएगा, जहां तक हमारी नॉलेज होगी हम आपके साथ साझा करने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।